चलिए आज की क्लास में हम लोग झारखंड बीएड का 15 हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2019 में आया हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास स्टडी सेंटर। तो जो लोग भी नए आए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी का हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग का दोबारा आ भी सकता है कुछ क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 15 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो देख पा रहे होंगे फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शुद्ध शब्दों को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी कि जो शुद्ध शब्द है उसको स्त्रीवाचक बनाना है। वाचक आप लोग जानते होंगे, एक पुरुषवाचक होता है एक स्त्रीवाचक होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जो है पुरुषवाचक है, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का यहाँ पे उपयोग करेंगे जो कि स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिया गया है ये, ई, एक, आ। तो यहाँ पर स्त्रीवाचक बनाने के लिए हम लोग ई शब्द का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध जो शब्द है वो स्त्रीवाचक बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के सामने। अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, अगर दूसरा का जानते होंगे तो कमेंट करके आप लोग बताइए। नहीं तो देखिए यहाँ पर नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है अधिक समीप होना, बी दूसरा में दिया गया है कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, डी पालतू होना। क्या होना बताइए। अब नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है वो बताइए। तो यहाँ पर आप लोग के अनुसार क्या लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, अधिक प्रिय होना। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है असो का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर में घोड़ा देख पा रहे होंगे जो कि असो का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। उसके बाद घोटक देख पा रहे होंगे, ये भी होता है। कटक देख पा रहे होंगे, ये शायद नहीं होता है मेरे ख्याल से। उसके बाद डी में देख पा रहे होंगे है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें से कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कटक जो है असो का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, ठीक है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। यानी ये जो वाक्य दिया गया है उसका एक शब्द कौन सा होगा। स्थिर होगा, अडिग होगा, यायावार होगा, गतिशील होगा, क्या होगा आप लोग के अनुसार बताइए कमेंट करके। आप लोग जानते होंगे तो एक स्थान पर टिक करके नहीं रहता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, यायावार बोलेंगे। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। यानी ये जो लिखा गया है झांसी वाली रानी के बारे में एक कविता है। तो ये जो कविता है उसका कुछ पंक्ति यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो इसका जो रचयिता है वो कौन है वो बताना है। यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है मक्खनलाल चतुर्वेदी, बी नंबर में दिया गया है सुभद्रा कुमारी चौहान, सी नंबर में दिया गया है सोहनलाल द्विवेदी और डी नंबर में दिया गया है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें से कौन है इसका रचयिता वो बताइए। अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसका जो रचयिता है वो बी है सुभद्रा कुमारी चौहान। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है समास का अर्थ। समास का क्या अर्थ होता है वो बताना है। संक्षेप होता है, विच्छेद होता है, विस्तार होता है, नवीन अर्थ होता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता है उसको बताना है। कौन आता है ये नहीं बताना है, कौन नहीं आता है वो बताना है, ठीक है। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना,
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा होगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए अगर जानते होंगे तो चलिए नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यानी कि हंसना जो है वो भाषाई प्रमुख के अंतर्गत नहीं आता है, कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो देखिए ए नंबर इसका सही होगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और जो 5 सितंबर है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और 26 जनवरी को आप सभी लोग जानते होंगे कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वाक्य देखिए, तो वाक्य में देखिए पहला में दिया गया है राम जाता है, ठीक है। दूसरा यानी कि बी में दिया गया है सीता फल खाती है। उसके बाद सी में देखिए मेरी गाय काली है। तो विशेषण किसमें, देखिए विशेषण किसमें है? और डी देखिए यहाँ पर जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो कौन सा विशेषण इसमें शामिल है, यानी कि कौन सा वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है, ये बताइए। तो क्या लगता है आप लोग को? अगर आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए विशेषण किसमें है? तो सी नंबर ऑप्शन में मेरी गाय काली है। यहाँ पर उसका गाय का विशेषता बताई जा रही है, क्या कि उसकी गाय जो है वो काली है, ठीक है। काली यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है गाय की, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सी नंबर होता है वो सही होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग हुआ है, सॉरी, यहाँ पर प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखाचित्र, किसमें प्रयोग हुआ है ये बताइए। अगर आप लोग को पता लग रहा होगा या फिर आप लोग गेस भी कर रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा होगा जिसमें कि अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर जो है वाहनारूढ़, तो ये सही हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस रस के रसराज कहा जाता है? किस रस के रसराज कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए में श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सही होगा दोस्तों? अगर आप लोग जान रहे होंगे तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। अगर नहीं भी जान रहे होंगे तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें श्रृंगार रस आंसर होगा। किस रस के रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस के, ठीक है। इस तरह से उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? जो घनानंद कवि है जो कि किस युग का कवि माना जाता है इनको, तो ये बताना है कौन सा युग का? आदिकाल का, भक्ति काल का, रीति काल का, भरतेंदु काल का। तो कौन सा युग का कवि माना जाता है घनानंद को? तो आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता दूंगा। तो अगर जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, भरतेंदु काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो घनानंद जो कवि है उसको रीति काल का कवि माना जाता है। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब जो सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। तो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? देख के पा रहे होंगे, आशीर्वाद इसको भी लिखा हुआ है, आशीर्वाद इसको भी लिखा हुआ है, आशीर्वाद इसको भी लिखा हुआ है, आशीर्वाद इसको भी लिखा हुआ है। लेकिन शुद्ध वर्तनी में बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी सही ढंग से, यानी कि जिस तरह से लिखा जाना चाहिए वो सही रूप कौन सा है ये बताइए। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट कीजिए, नहीं जान रहे होंगे तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो सी नंबर में आशीर्वाद लिखा हुआ है ये सही है दोस्तों, वर्तनी के अनुसार ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो यहाँ आप लोग जानते होंगे कर्ता ने कर्म को, इस तरह का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये नंबर हो जाएगा कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता कारक में ने लगता है कर्म को, यानी कर्म कारक में को लगता है, तो कौन सा हो गया कर्म कारक ये नंबर। उसी तरह देखिए ये 15वां क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आज मैं आप लोग को हिंदी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि 2019 में आया हुआ है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, ठीक है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए बिहारी जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइए। बिहारी कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, सवैया के लिए प्रसिद्ध है, पद के लिए, दोहा के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अगर आप लोग जानते होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते होंगे तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो बिहारी हैं वो दोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म होता है, यानी 15 क्वेश्चन का क्लास ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा करके रखिए, और जो लोग भी इस पीडीएफ को चाहते हैं कि आप लोग को मिले और आप लोग पढ़ें, तो उन लोगों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा, आंसर के साथ उपलब्ध कराऊँगा, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सके। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।